महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। जैसे जैसे हम महोपाध्याय यशो विजय जी के ग्रंथ के स्वाध्याय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमें अध्यात्म की गहनता, अध्यात्म की रहस्यमयता और अनेक नई नई बातों का परिचय हो रहा है, जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधक को इस प्रकार के ग्रंथों का निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय से हमारे जीवन को, हमारी साधना को और हमारे मन में जो उत्साह है उसको एक नया आयाम मिलता है, शक्ति मिलती है, सबलता प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। बात तो चल रही है ज्ञान नय और क्रिया नय की। एक तरफ ज्ञान को सब कुछ मानने वाले ज्ञानी, यानी कि ज्ञान मत को स्थापित करने वाले कुछ लोग यह कह रहे हैं कि ज्ञान ही मुख्य है, ज्ञान से ही मुक्ति है। सांख्य दर्शन नाम का एक भारतीय दर्शन है, कई लोगों ने सुना भी होगा, और भगवत गीता में कई बार सांख्य योग शब्द का प्रयोग होता है। उसका अर्थ होता है कि सांख्य और योग, ये दो दर्शन परस्पर एक दूसरे के पूरक है। सांख्य ज्ञान की बात करता है, योग क्रिया की बात करता है। सांख्य और योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा हमारे जीवन की मुक्ति हो सकती है, ऐसा भगवत गीता का कहना है। किंतु ज्ञानवादी कई बार अपने मत को स्थापित करने के लिए ज्ञान की महत्ता को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, और सांख्य दर्शन भी आगे चल करके यही बात कहता है कि ज्ञानात् अपवर्गः, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानवादी कई लोग होते हैं जो केवल यही कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, ज्ञान से ही मिथ्यात्व का नाश होता है, ज्ञान से ही हमारी साधना आगे बढ़ती है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए महोपाध्याय यशो विजय जी ने क्रिया की आवश्यकता दर्शाने के लिए बहुत सारी बातें हमें यहाँ दी, बहुत सारे तर्क दिए। क्रिया की आवश्यकता पर उन्होंने बहुत सारी नई नई बातें हमारे सामने रखी और कहा कि क्रिया करते रहने से जातम पातयेत भावम, जो हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ होता है वह उसका पात यानी पतन नहीं होता है। अजातम जनयेदपि, हमेशा नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। और गुणवत बहुमान आदे, गुणवान के प्रति बहुमान उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार के कई लाभ क्रिया करने से प्राप्त होता है। इसलिए क्रिया आवश्यक है, क्रिया की आवश्यकता हमें समझनी चाहिए। तब ज्ञानी अपने एक और तर्क सामने लाकर रखता है कि भाई आप इतना सारा क्रिया का महत्व दिखाते हो, किंतु एक बात की हमें समझ नहीं आती है कि ज्ञानीनो न अस्ति अदृष्टम चेत। अदृष्ट यानी कर्म, यदि ज्ञानी ने सभी प्रकार के भस्मसात कृत कर्मण, जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मों का नाश कर दिया है,
तो शरीर पातः किम त्याग जीवन अदृष्ट नाशतः। कहते हैं कि जब सारे कर्मों का नाश आप लोग कह रहे हो कि हो जाता है, कर्मों को भस्मसात कर दिया है, तब जो कर्म ही नहीं रहा है तो शरीर के लिए जो निर्वाहक कर्म है वो क्यों बचा रहा है और शरीर का पात क्यों नहीं होता है। उसका जवाब देते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी 25वें श्लोक में कहते हैं कि शरीरम ईश्वरस्य एव इव, मतलब कि ईश्वर का शरीर जिस प्रकार अन्य के अदृष्ट के से वश होता है, उसी प्रकार विद्वान यानी ज्ञानी का भी शरीर अन्य के अदृष्ट से, अन्य के कर्मों से टिका हुआ रहता है। ये ऐसा यदि कोई मानता है तो वो योग्य नहीं है, वो युक्ति युक्त नहीं है। तो पहला तो खंडन कर दिया कि हमारा जो शरीर है वो शरीर अन्य के कर्मों के द्वारा टिका हुआ है, अन्य के कर्मों के कारण वो जीवंत है। क्योंकि ज्ञानी ने तो सभी प्रकार के कर्मों का क्षय कर दिया होता है, तो शरीर रहना नहीं चाहिए। तो ये जो प्रश्न और उसके उत्तर जो ज्ञानवादी देते हैं, उसके लिए उन्होंने एक दृष्टांत भी दिया कि ईश्वर, ये सारी बातें वैदिक परंपरा के अनुसार है, इसलिए उसको समझ लेना चाहिए। ज्यादा उसमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य दर्शनकार अपनी बात को रखने के लिए किस प्रकार के तर्क देते हैं उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम कभी अन्य के साथ इस प्रकार की बातें निकलती है तो हमें कम से कम उसका क्या जवाब हो सकता है उसको हम समझ सकते हैं। हालांकि अध्यात्म का मार्ग वाद विवाद का मार्ग नहीं है। अध्यात्म का मार्ग केवल अनुभव का मार्ग है, केवल साधना का मार्ग है, केवल कर्मक्षय का मार्ग है। अध्यात्म की साधना करते हुए आध्यात्मिक पुरुष अपने कर्मों का क्षय करता हुआ, अपने मन को पवित्र बनाता हुआ, अपने भावों को पवित्र बनाता हुआ, अपने अध्यवसायों को पवित्र करता हुआ, अपने कर्मों, अपनी आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करता हुआ यावत मोक्ष तक पहुंच जाता है। तो अध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य है कि आत्मा को केंद्र में रखकर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, उस क्रिया का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। क्रिया तो आवश्यक बता दी, क्रिया की आवश्यकता पर यशो विजय जी ने बहुत सारे तर्क भी दिए कि क्रिया करनी चाहिए, लेकिन क्रिया करते वक्त केंद्र में क्या भाव पड़ा होना चाहिए। मतलब हम जब क्रिया करते हैं, हम जब बोलते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। आज हमारा लक्ष्य क्या है उसको भी समझ लेना चाहिए। आज हमारा लक्ष्य केवल इंद्रियों को खुश करने के लिए होता है। जीभ को जो अच्छा लग जाए वो हमें अच्छा लगने लगता है, जीव को जो प्रिय नहीं है वो सारी चीज अप्रिय बन जाती है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शरीर को जो आनंद देता है वही हमारे लिए प्रिय होता है। उसके बाद थोड़ी ज्ञान की शक्ति बढ़ती है तो आदमी मन को जो भाता है उसी को श्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन ये सब मन, शरीर और इंद्रिय नश्वर है, वो तो यहीं छुटने वाले हैं। उसकी खुशी के लिए, उसके आनंद के लिए हम जो कार्य करते हैं वो कार्य व्यर्थ है, कार्य का कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम किस लिए क्रिया कर रहे हैं, क्रिया का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए।
अध्यात्म की जब बात करते हैं तो आध्यात्मिक पुरुष अपनी सारी क्रियाएं किसको लक्ष्य में रखकर, किसको केंद्र में रखकर करता है। तो एक ही बात यहाँ निकल करके आती है कि आत्मा को केंद्र में रख करके, कि मेरी आत्मा को उससे क्या लाभ होगा, मेरी आत्मा पर लगे हुए कर्म का क्षय होगा या नहीं होगा, मैं जो क्रिया कर रहा हूं उस क्रिया से मेरे आत्मा पर लगे हुए कर्मों का लेप कम होगा या बढ़ेगा। ये बात सबसे पहले साधक के मन में आनी चाहिए, तभी साधना का आनंद आता है, साधना में आगे बढ़ पाते हैं, साधना को अच्छी तरह मन लगा करके कर सकते हैं। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं कि जो प्रश्न क्रियावादी ने उठाया था उसमें एक गंभीर प्रश्न उठाया कि भाई ज्ञानी लोग ज्ञान के साधना करते हुए अपने पर लगे हुए कर्म को भस्मसात कर देते हैं, और भस्मसात कर देने के बाद जो ज्ञानी है वो मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाते हैं, उसका जीवन तो रहता ही है। तो ये कैसे है, ये तर्क उन्होंने अपने सामने रखा है। विशेष रूप से ये मान्यता वेदांत की है। वेदांत मत यह मानता है कि शरीर पर आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय हो जाने के बाद वो जो जीवन है वो जीवन अन्यों के पुण्य के कारण जीवंत रहता है। तो उसके सामने ये यशो विजय जी एक प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि उसमें क्या प्रमाण है, आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि संपूर्ण कर्म क्षय हो जाने के बाद भी जीवन बाकी बचता है और बाकी बचा हुआ जीवन अन्य जीवों के कर्मों के कारण बचा हुआ रहता है। ये एक सामने से यशो विजय जी प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रश्न का जवाब उनके पास भी नहीं है कि हम यदि अन्य के कर्मों के द्वारा अपने जीवन व्यवहार को चलाते हैं तो कभी भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्य के पुण्य कर्म का लाभ हमें भी मिलना चाहिए। अन्य के जो पुण्य कर्म है उस पुण्य कर्म से हमारे जीवन के अंदर उनका लाभ मिलना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्व का प्रश्न पूछा है कि इसका प्रमाण है आपके पास कोई। प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण की ऐसा कोई एक भी दृष्टांत आपके पास है कि जिसमें उनके कर्मों का नाश हो जाए और उनका जीवन अन्य जीवों के कर्मों के आधार पर टिका रहे, ऐसा कोई प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमारे पास है नहीं कि जिसके कर्मों का क्षय हो गया हो और फिर भी वो जीवंत हो, ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। दूसरा प्रमाण अनुमान है। अनुमान प्रमाण जैसे हम अनुमान करते हैं, अनुमान में एक पक्ष होता है, एक साध्य होता है, एक हेतु होता है, एक दृष्टांत होता है, एक उपनय होता है और एक निगमन होता है। तो इस प्रकार से कोई भी हम तर्क करते हैं, कोई भी हम अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं तो ये एक परंपरा है। छोटे से दृष्टांत से, व्यवहारिक दृष्टांत से इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि आप कहीं जा रहे हैं आपके अपने मित्रों के साथ और आपने पर्वत पर धुआं देखा, सामने पर्वत है, पर्वत पर आपने धुआं देखा। धुआं देख करके आपने अपने मित्र को कहा कि देखो पर्वत अग्नि वाला है, अग्नि नहीं दिखाई रही, अग्नि का दर्शन नहीं हो रहा है, केवल धुआं का दर्शन हो रहा है। और आपने अपने मित्र को कहा कि देखो देखो आग लगी है, पर्वत पर आग लगी है। जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज होने के कारण जंगलों में आग लगी है और बहुत दूर से अनुमान लगा लेते हैं कि
जंगल में बहुत बड़ी आग लगी है, लेकिन आग का दर्शन नहीं हो रहा है। आग के द्वारा जो धुआं आकाश में उड़ रहा है, उस धुएं के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहां आग लगी है। तब मित्र पूछेगा कि कैसे आपने ये जाना? तो आप कहोगे कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, कि जीवन का ये हमारा अनुभव है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यहाँ भी धुआं पर वो कहेंगे कि ऐसा कोई दृष्टांत है आपके पास कि जिसके द्वारा आप ये सिद्ध कर सकोगे? तो कहा कि महानसम, यानी रसोई घर में और भी अन्यत्र जहां जहां हमने धुआं देखा वहां वहां अग्नि होती ही थी। तो धुआं और अग्नि का साहचर्य है। धुएं के बिना मतलब अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता है। तो धुआं और अग्नि का साहचर्य मतलब एक साथ निश्चित रहता है। फिर आपने दृष्टांत दिया महानस का, यहाँ भी वैसा है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि आग लगी हुई है वो सत्य है, भले ही आग दिखाई नहीं दे रही है, भले ही अग्नि दिखाई दे नहीं रही है, फिर भी मैं निश्चित रूप से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां आग लगी है। तो इस प्रकार के अनुमान के द्वारा हम अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो दृश्यमान नहीं है, ऐसे तत्वों की सिद्धि कर सकते हैं। सबसे बड़ी सिद्धि तो आत्मा की होती है कि आत्मा जैसा पदार्थ हम इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। इंद्रिय गम्य है ही नहीं आत्मा। आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा अनुभव गम्य है, और आत्मा अनुमान से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो कोई कहेगा कि भाई आत्मा जैसे कोई पदार्थ है उसकी सिद्धि आप कैसे करोगे? तो आप कहोगे कि उसका शरीर हलन चलन करता है इसलिए आत्मा है। जितने भी हलन चलन करने वाले जीव होते हैं उसमें आत्मा होती है। जब हलन चलन रुक जाता है, संपूर्ण रूप से रुक जाता है, तो उसमें आत्मा नहीं होती है, आत्मा निकल गई होती है। और वही सिद्ध करता है कि शरीर में कोई एक ऐसा तत्व है जो, जिस तत्व को हम इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, परंतु अनुभव से हम उसको, अनुमान से हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। एक तो ये बात हुई। तो प्रत्यक्ष से तो हो नहीं सकती है, अनुमान से हो सकती है। और अनुमान के बाद एक और प्रमाण बचता है। वो प्रमाण बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो महत्वपूर्ण प्रमाण तभी काम में आता है कि पहले हम अनुमान के द्वारा सिद्ध कर ले, तभी तीसरे प्रमाण की ओर जाना चाहिए। और तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण। तो आगम में जो बातें कही है उसके आधार पर हम कहेंगे कि भाई हमारे आगम, वितराग परमात्मा ने कहा है, जो वितराग परमात्मा की वाणी है, वितराग परमात्मा में न राग है न द्वेष है, न उनको कोई अपेक्षा थी, केवल लोक हित, जगत के जीवों के कल्याण के लिए ही उन्होंने उपदेश दिया। और उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें ऐसा ऐसा कहा है, इसलिए यह सत्य है। तो ये आगम प्रमाण हुआ, पहला प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा आगम प्रमाण। तो ये तीन प्रमाणों के द्वारा हम तत्वों की सिद्धि कर सकते हैं। प्रत्यक्ष तत्वों की सिद्धि की तो आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कई बार हमने देखा है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए कोई, उसको सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आत्मा तो प्रत्यक्ष है नहीं, इसलिए हम ये बात कर नहीं सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो अनुमान प्रमाण आएगा। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रमाण है आपके पास? आप अनुमान से कैसे सिद्ध कर पाओगे? अनुमान से सिद्ध करना चाहोगे तो और अनेक आपत्ति आए। जगत के सभी जीव सुख चाहते हैं, जगत के कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है। और
जब दुख आता है तो दुख मुक्ति का मार्ग खोजने लगता है कि मेरा दुख समाप्त हो जाए। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम वैद्य के पास जाते हैं, हम जो हकीम होते हैं उनके पास जाते हैं, अलग अलग जगह पर घूमते हैं। जहां से भी रोग की मुक्ति मिल जाए उसका हम उपचार शुरू कर देते हैं। किंतु जब इन उपचारों का काम नहीं चलता है, वो उपयोगी नहीं रहते हैं, तो हम मांत्रिकों के पास, तांत्रिकों के पास, अलग अलग लोगों के पास चले जाते हैं। फिर भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि दूसरे के पुण्य से हमारे रोगों का नाश हो जाए, दूसरे के अदृष्ट से हमारे दुखों का अंत आ गए। यदि ऐसा होता तो कभी ये नहीं कहा गया होता कि नहीं कृतम कर्मणो, तो किए हुए कर्मों का भोगने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। आपको तो कर्म निर्जरा कर सकते हैं, कर्म निर्जरा के लिए भी साधना करनी पड़ेगी और वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। मेरे पर लगे हुए कर्मों का क्षय आपकी साधना से नष्ट नहीं होता। मेरे पर लगे हुए कर्मों का क्षय करने के लिए मुझे ही साधना करनी पड़ेगी। ये कर्म का सिद्धांत है। और इस कर्म के सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध होता है कि उनका जीवन है तो कोई कर्म अभी बचा हुआ है। वो आयुष्य कर्म हो सकता है, समझने के लिए कि अभी बाकी के कर्मों का क्षय हो गया है। इसीलिए जैन धर्म ने दो प्रकार के कर्मों की बात कही, घाती कर्म और अघाती कर्म। कि एक तो घाती कर्म है जो हमारे गुणों का नाश करता है, ऐसे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय कर्म है जो घाती कर्म है, जो कर्म हमारे आत्मा के गुणों का नाश करता है। लेकिन एक दूसरे चार कर्म है जो अघाती कर्म है, मतलब कि वो हमारे आत्मा के गुणों का नाश नहीं करता है, लेकिन बंधन में तो बांध कर रखता है। जिस प्रकार से किसी आदमी को बेड़ी में बांध कर रख दिया हो तो उसके ज्ञान को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके जो स्वतंत्रता है वो नष्ट हो जाती है। तब तक वो उस जगह से अलग जगह पर जा नहीं सकता है। उसी प्रकार ये हमें समझना है, उसी प्रकार कर्म है इसलिए जिंदा है, कर्म है इसलिए अभी वो मुक्त नहीं हुए। तो आपने मतलब ज्ञानवादी ने जो तर्क उठाया था, जो बात कही थी, वो बात अनुमान से सिद्ध नहीं होती है और कोई आगम प्रमाण भी नहीं। हमारे हमारे आगमों में तो कहीं भी ऐसा आता नहीं है कि कर्म नष्ट हो जाने के बाद भी वो जीवंत रह गए। तो ये जो आप यहाँ प्रश्न उठाया था आपने कि कर्म नष्ट हो जाने के बाद भी जीवंत रहते हैं, ये प्रश्न इसलिए उठाया, बहुत मार्मिक प्रश्न है। उसको दार्शनिक दृष्टि से देखना होगा कि जैसे ईश्वर की एक बात कहते हैं कि ईश्वर जीवंत है, ईश्वर अवतरित होते हैं। तो अवतरित होने का, ये वैदिक परंपरा की बात है कि ईश्वर अवतरित होते हैं, तो अवतरित होने का कारण क्या है, ईश्वर क्यों अवतार लेते हैं? तो कहते हैं कि जगत के जीवों के दुखों का नाश करना। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, जो अन्य जीव बहुत दुखी हो जाते हैं, तब अधर्म से विनाशनाय, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म से संस्थापनाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, युगे युगे संभवामि, मैं युग अलग अलग युगों में उत्पन्न होता हूँ। तो ईश्वर को कर्म युक्त मानना तो उचित नहीं है। कर्म ईश्वर को कर्म से युक्त मानना उचित नहीं है। हम कहते हैं कि किसी को भी जन्म लेने के लिए कर्म चाहिए, कर्म के बिना जन्म नहीं है।
कर्म के बिना मृत्यु नहीं है। जब तक कर्म पड़ा हुआ है तब तक वो उनका जन्म मृत्यु चालू रहता है। ईश्वर अवतरित होते हैं तो वो कौन से कर्म से अवतरित होते हैं? तो यदि अवतरित होते हैं तो कर्म होना चाहिए। तो कहते हैं कि अन्य के अदृष्ट से जन्म लेते हैं। क्या कहते हैं? अन्य के अदृष्ट, अदृष्ट यानी पुण्य पाप। तो अन्य के पुण्य पाप के कारण जन्म लेना, ये कितना तार्किक है, कितना अनुमान से सिद्ध हो सकता है, कितना उस आगम से सिद्ध हो सकता है, ये प्रश्न हमारे सामने आएगा। तो महोपाध्याय यशो विजय जी ऐसे तर्क रखने वाले को यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास, ऐसा कोई उदाहरण है कि कर्म नष्ट हो गए हों और फिर भी जीवन बचा हो? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई है ही नहीं, प्रमाण उसका जवाब ही नहीं है उनके पास। तो कैसे उनका ये प्रश्न का जवाब दे पाएंगे? ये बात कही। तो अब नैयायिकों की बात, अब वेदांतियों को प्रश्न का जवाब नहीं दे पाने पर वो अब नैयायिकों की बात करते हैं। ये एक नई फिलोसॉफिकल पद्धति है जिसको नैयायिक कहते हैं। भारत में षड दर्शन कहा जाता है, 6 दर्शन। षड दर्शन यानी पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये सारे वैदिक दर्शन हैं, मतलब वेद को प्रमाण मानने वाले दर्शन। 3 दर्शन ये ऐसे हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, जिसको अवैदिक दर्शन कहते हैं। अवैदिक दर्शन है चारवाक, जैन और बौद्ध। तो कुल 9 दर्शन हो गए। ये 9 दर्शन बड़े बड़े दर्शनों की बात कही। उसके सब डिवीजन बहुत सारे हैं। जैसे मैं बौद्धों की बात करूं तो बौद्धों के सब डिवीजन बहुत सारे सब डिवीजन है। तो पहला था एक क्षणिकवादी, जो सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। वो कहते थे कि सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है। ये बौद्ध धर्म जब बुद्ध विचरण कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, शक्तिमान से लेकर दुर्बल तक, राजा से लेकर चक्रवर्ती तक, अब ज्ञानी से लेकर मूर्ख तक, सभी कुछ नश्वर है। उसी तरह परमाणु से लेकर महत तक के सभी वस्तुएं नश्वर है, क्षणिक है। और क्षणिक भी क्षणिक है। 2 बार क्षणिक शब्द का प्रयोग किया कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है और क्षण भी क्षणिक है। क्षण भी बीत जाती है, एक क्षण भी क्षण। तो ये कहे कि भाई क्षण शाश्वत है कि नश्वर है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई क्षण भी नश्वर है। फिर आगे चलते चलते चिंतन का विकास होता गया, बहुत विकास हुआ, इतना सारा विकास हुआ कि असंग और वसुबंधु और ऐसे ऐसे जो तार्किक हुए, उन्होंने कहा कि क्षणिक वस्तु को तो छोड़ो, क्षणिक बात में बात करेंगे, लेकिन आप ये तो बताओ कि वस्तु है या नहीं है। वस्तु क्या है? ये बहुत बड़ा तार्किक प्रश्न है कि वस्तु क्या है। कोई भी वस्तु ले लो तो वो क्या है, वो प्रश्न पूछो। तो वस्तु अपने कारणों के आधार पर निर्मित होती है। कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। मतलब पन्ने नहीं होंगे तो किताब नहीं होगी, पन्ने हैं इसलिए किताब है। पुर्जे नहीं होंगे तो कार नहीं होगी। मतलब अलग अलग पार्ट्स नहीं होंगे तो कार बनेगी नहीं। कार का आधार पार्ट्स है। तो पूछते हैं कि पार्ट्स का आधार क्या है? तो उनके पार्ट्स हैं, पार्ट के भी पार्ट हैं, वो उनका कारण है। उस कारण से पार्ट्स का निर्माण हुआ और पार्ट्स से कार का निर्माण हुआ। तो वो पार्ट्स के पार्ट क्या है?
तो कहा उनके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो उसका आधार उसके भी छोटे छोटे पार्ट। तो कहा कि वो क्या है, वो प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न पूछते जा रहे हैं। जब तक सत्य और तथ्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक साधक रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकेगा। वो बार बार पूछता रहेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो कहा कि भी वो उसका आधार तो अलग अलग अंश है, वो अंश इकट्ठे हुए तो वस्तु बनी, वस्तु से पार्ट बना, पार्ट का समूह हुआ तो कार बन गई। कभी वो अंश क्या है, अलग अलग अंश क्या है। तो कहा वो अणु से बने हुए अंश। तो कहा अणु क्या है, तो वो परमाणु से बना हुआ है। तो परमाणु क्या है, परमाणु हम देख पाते हैं, तो कहा नहीं देख पाते हैं, परमाणु देखने की क्षमता ही नहीं है हमारे पास, केवल ही गम्य है। परमाणु कैसे है, ज्ञानी गम्य, ज्ञानी उसको, जो केवल केवल ज्ञानी है वो केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। तो परमाणु अति 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 सूक्ष्म है, जो हमारी आंखों से देखा नहीं जाता है। तो जो अति सूक्ष्म है वो तो शून्य जैसा ही है। तो ये संसार शून्य है। यदि आप परमाणु को देख सकते हो या परमाणु को आप चिंतन कर सकते हो तो ये संसार की सभी वस्तु आपको परमाणुमय दिखाई देगी। एक भी वस्तु का आकार प्रकार आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम तो स्थूल आकार प्रकार को देखते हैं, इसलिए उसके मूल तक जाते ही नहीं है और उसमें मोहित हो जाते हैं, बाह्य आकार प्रकार में मोहित हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध कभी कभी ऐसी भी बात करते थे कि भाई आप कोई स्वरूपवान व्यक्ति को देखो, पुरुष या स्त्री को देखते हो तो उसको उसके बाह्य आकार प्रकार से मत देखो। आप कल्पना करो कि उसके जो त्वचा है, चमड़ी है, वो उतार लिया जाए तो वो कैसा दिखाई देगा या कैसी दिखाई देगी। एक सामान्य सी घटना लेके, आप जिस कन्या को बहुत सुंदर वहां देख रहे हो उसके बाल निकाल दिया जाए, मुंडन कर दिया जाए, वो कैसी दिखाई देगी। तो कहा कि भाई वो तो देखने में वैसे नहीं लगेगी, वो उसमें इतना अच्छा दर्शन नहीं हो पाएगा। तो कहा फिर उसकी चमड़ी उतार दी जाए तो क्या होगा। ये कल्पना करने की बात कर रहे हैं। तो कल्पना करते हुए कहते हैं कि वास्तविक तत्व तक पहुंचो कि अंदर तो हड्डी और मांस और रुधिर यानी कि खून और पानी और हवा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जिसको हम बहुत अच्छा शरीर मान करके उसकी उपमा हम चंद्र के साथ कर रहे हैं, उसका स्वरूप हम इंद्र और इंद्राणी के साथ कर रहे हैं, वो कुछ है ही नहीं, वो तो तुम्हारी कल्पना है। उसके अंदर देखने की कोशिश करो, तत्व पाने की कोशिश करो, तो व्यक्ति के प्रति राग नहीं होगा, वस्तु के प्रति राग नहीं होगा। तो कहने का मतलब, मूल मतलब तो यही था कि भाई वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, विचारों के प्रति राग नहीं करना। लेकिन आदमी ये तो समझ नहीं पाया, शून्यवाद की बात करने लगा और फिर उससे विवाद शुरू हो गया, उससे वाद विवाद बढ़ा, उससे ग्रंथ लिखे गए, खंडन मंडन के ग्रंथ लिखे गए, इतने तार्किक ग्रंथ लिखे गए, इतने जटिल ग्रंथ लिखे गए। तो ज्ञानी मतलब पंडित लोग कहने लगे कि मैंने तो बौद्ध दर्शन पढ़ा है, मैंने शून्य दर्शन पढ़ा है, मैंने मध्यमिक कारिका पढ़ी हुई है, मैंने तत्व संग्रह पढ़ा है, मैंने प्रमाण वार्तिक अलंकार पढ़ा है। ऐसे ऐसे भारी भरकम ग्रंथों का नाम लेने लगे। कहते आखिर क्या है, ये तो शून्य है। तो शून्य को तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, शून्यवाद का अहंकार लेकर के आप घूम रहे हो। उसी तरह एक योगाचार जो कहता था कि इस संसार में ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही है। आज आप जिसको कुर्सी कह रहे हो, यानी कि जिस वस्तु को आपने कुर्सी नाम दिया है, वो कुर्सी, चेयर, उस चेयर का नाम आपने दिया हुआ है।
यदि चेयर चेयर को आपने हार बोला होता पहली बार, तो वो आज हार के रूप में उसका व्यवहार होता, और हार को चेयर नाम दे दिया होता, तो आज उस हार को आप चेयर कहते हो। आप ये नहीं पूछते कि भाई आपने हार पहनना है, आप ये कहते कि भाई आपने चेयर पहनी है। तो जिस समय आपने पहली संज्ञा दी, वो संज्ञा तो आपके मगज में उत्पन्न हुई थी, वो मगज में जो उत्पन्न हुई वो ज्ञान के कारण उत्पन्न हुई थी, वो संज्ञा, उस संज्ञा का आज आप प्रयोग कर रहे हैं। तो संज्ञा तो ज्ञान का एक स्वरूप है, ज्ञान से उत्पन्न हुई है वो संज्ञा। तो मूल बात तो संसार में ज्ञान, आप समझ लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो संसार के किसी भी वस्तु में आपको आश्चर्य होगा नहीं। इस प्रकार से जो भी चिंतक हुए, उस चिंतकों का एक ही कहना था कि भाई संसार में आप आए हो तो राग द्वेष कम करो, संसार में आप आए हैं तो आसक्ति कम करो, संसार में आप आए हैं तो आत्म साधना करो, आत्म साधना करते हुए अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जाओ। तो नैयायिकों की बात कर रहे हैं आप। नैयायिक कहते हैं कि भाई वस्तु को आपने नष्ट उपादान कारण से, मतलब उपादान यानी मूल कारण से ही वस्तु का निर्माण होता है। जैसे घट है, तो मिट्टी के बिना घट होगा ही नहीं, मिट्टी आवश्यक है, तो मिट्टी उपादान कारण। तंतु के बिना वस्त्र पट बनेगा नहीं, पट का मूल कारण उपादान कारण तंतु है, यदि तंतु नहीं रहेगा तो पट भी नहीं रहेगा। तो उपादान कारण नष्ट हो जाने पर कार्य नष्ट हो जाता है। मतलब जब आप घट को लकड़ी से मारते हो तो घट फूट जाता है, यानी उपादान कारण था जो कपाल द्वय, वो कपाल द्वय अलग हो गए, कपाल द्वय अलग होते ही घट फूट गया, घट फूट करके वो मिट्टी बनने लगता है, मिट्टी में से फिर वो नाश हो जाएगा। तो फिर भी कहते हैं कि एक क्षण बहुत सूक्ष्म है, वो एक क्षण के लिए उपादान कारण नष्ट होने पर भी कार्य रहता है। मतलब एक क्षण के लिए, बहुत छोटा सा क्षण होता है, उस समय तक कार्य रहता है। तो विद्वानों की शरीर की स्थिति लंबे समय तक रहते हैं, ऐसा मानना आपका योग्य नहीं है। आप जो बात विज्ञानवादी कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी शरीर रहता है, वो मानना उचित नहीं है। तो कार्य के नाश होने पर अन्य कोई हेतु नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है कि कार्य को जीवंत रख सके। मतलब कि कर्म का क्षय हो जाने के बाद आयुष्य को बचाने वाला कोई भी कारण नहीं है। कोई एक साधक ने अपने आत्मा पर लगे हुए 8 कर्मों का नाश कर दिया, मतलब घाती कर्मों का नाश पहले ही कर दिया, और बाद में अघाती कर्मों का भी नाश कर दिया। केवल समुद्घात कर लिया, केवल समुद्घात करके कर्मों को समान रूप में विभक्त कर दिया, थोड़ी क्षणों में बाकी रहे शैलेशीकरण आदि करके कर्मों का क्षय कर दिया। तो उसके बाद एक भी पल जीना संभवित नहीं रहता है। चाहे वो नैयायिक हो, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, कोई भी दर्शन है, कि वो ये एक जगत का सनातन नियम है कि कारणों के नष्ट होने पर कार्य कभी भी बच नहीं सकता। जैसे तंतु के नष्ट होने पर वस्त्र कभी भी नहीं बचेगा, कपाल द्वय का नष्ट होने के बाद घट बन रह नहीं सकता है। तो कार्य की स्थिति संभवित नहीं है, लंबे समय तक वो सागर नहीं रह सकता है। इसी तरह शरीर नाश के प्रति
अन्य कोई भी कारण नहीं है, इसलिए हमें ये मानना असंगत है। और ये मानना कि अन्य के अदृष्ट से हमारा जीवन रहता है, थोड़ा ये तात्विक बात है, तात्विक बात को हमें समझना पड़ेगा। और ग्रंथ का विषय भी थोड़ा गंभीर बनता जा रहा है, लेकिन हमें थोड़ा अपना चिंतन बढ़ाएंगे तो उस चिंतन के आधार पर ये बात सरलता से समझ में आएगी कि जगत में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया है कि अन्य के कर्मों का लाभ अन्य को मिले। तो हम तो बुरा कर्म करेंगे और पाप कर्म किसी पर डाल देंगे। हम दुखी हुए तो किसी के पुण्य को हम ले लेंगे तो हमारा दुख नष्ट हो जाएगा। ये सारा जगत का तंत्र है, वो नष्ट हो जाएगा। तो कृत नाश हो जाएगा, मतलब आप कर्म करो और आप कहोगे कि मैं तो भोगूंगा नहीं, कोई और भोगे। आप दुखी हो तो कहोगे कि भाई तू थोड़ा कर्म मुझे दे दे। जैसे वालिया ने जब संत को लूटने की बात की थी तो संत ने एक ही बात कही कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू जा घर पर पूछ कर आ कि मैं जो ये पाप कर्म कर रहा हूँ उस पाप कर्म में आपकी भागीदारी है या नहीं। जब वो पूछ कर आया तो कहा कि नहीं, वो तो मना कर रहे हैं, वो तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो ये एक सनातन नियम है कि जो जैसा करता है वो ऐसा उनको फल मिलता है। करवा दो नहीं है और जो कर्म पानी ले वो ले ले जो टीका दो। तो अन्य के अदृष्ट से दूसरा कोई लाभ हमें मिल जाए, ये गलत मान्यता है, व्यर्थ मान्यता है, तर्क से सिद्ध नहीं होता है, आगम से प्रमाणित नहीं होता है, प्रत्यक्ष की तो बात ही नहीं है। तो ये हुआ। तो इस प्रकार से महोपाध्याय यशोविजय जी ने थोड़े श्लोकों में ये तात्विक चिंतन हमारे सामने रखा है। तो जब उपादान कारण यानी कि आयुष्य कर्म नहीं रहा और जीवन टिक गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आयुष्य कर्म के क्षय के साथ सब कुछ चला जाता है, मतलब कि यह शरीर को छोड़ करके फिर वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, परमात्मा हो, जीव हो, शिव हो, पामर हो, परम हो, कुछ भी हो, कर्म के क्षय होने पर सब कुछ चला जाता है। तो ये बात कह करके महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी बात कह दी, कर्म के सिद्धांत को जोड़ते हुए कि किए हुए कर्मों का नाश भोगे बिना, निर्जरा किए बिना, साधना के द्वारा उसका क्षय किए बिना नाश नहीं होता है। नाश करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, नाश करने के लिए आपको उसको भोगना पड़ेगा। दुख है तो दुख भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्म है तो अशाता भोगनी पड़ेगी, और यदि आप शाता है तो शाता भोगनी पड़ेगी। तो ज्ञान, यदि ज्ञान के कारण कर्मों का नाश हो जाता है ऐसा मानो तो भी वो ठीक नहीं होगा कि बहुत ज्ञानी हो गए। ऐसे कई संत हमने देखे हैं इतिहास के पन्ने पर, बहुत सारे ऐसे संतों के दृष्टांत भी हमें मिलते हैं कि संतों को भी कैंसर हुआ है, संतों को भी बीमारी आई है, संतों को भी बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं। लेकिन हमारे और संतों के कष्ट झेलने में फर्क इतना ही है, कष्ट संत कष्टों को हंसते मुंह सह लेते हैं और हम छोटे छोटे कष्टों को भी रो रो करके भोगने की हमारी एक आदत पड़ गई है। हम बहुत दुखी होकर के उसका क्षय करने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ कहा कि भाई कर्मों का क्षय, अध्यात्मवादी को ये भी मगज में दिमाग में रखना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। तो इतनी बात कह करके महोपाध्याय यशोविजय जी ने अन्य के अदृष्ट से कोई लाभ नहीं होगा यह सिद्ध कर दिया। जो अन्य दर्शनकार मानते हैं उन बातों को उन्होंने यहाँ हटा दिया।
तो क्या करना चाहिए, कर्म के नाश के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न अभी भी अध्यात्म की दृष्टि से शेष बचा हुआ है। ज्ञान का महात्म्य बताया, क्रिया के द्वारा हमारे भावों की वृद्धि की बात कही। तो यहाँ अब जो प्रश्न उठा रहे हैं महोपाध्याय यशो विजय जी कि कर्म का नाश करना है, और ज्ञान और कर्म, ज्ञान और क्रिया, कर्म मतलब क्रिया, कर्म के मतलब यहाँ शब्द का अर्थ करना है क्रिया। ज्ञान और क्रिया दोनों का साथ में होना आवश्यक है, और जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो कर्मनाश बहुत जल्दी होने लगता है। तो उस चर्चा का प्रारंभ हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। तात्विक चर्चाएं बहुत आएगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चर्चा को आगे हम सरल बना करके खत्म करें, या फिर कुछ इस चर्चा को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करें। वो थोड़ा हम लोग चिंतन कर लेंगे। हमारे पास अभी भी 10-11 श्लोक बाकी हैं। 11 श्लोक में उन्होंने तात्विक चिंतन किया है। उस तात्विक चिंतन के बाद हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। किसी को कोई प्रश्न है दर्शकों में क्या? कोर्स प्रश्न पूछिए दीपक भाई, प्रदीप भाई। हाँ जी, जी प्रणाम दीपक भाई। हाँ जी। अब પ્રશ્ન પૂછવો પણ થોડો અઘરો છે, પણ કારણ કાર્ય વ્યવસ્થા સમજાય છે, પણ એમ પણ સાંભળ્યું છે કે પહેલા કાર્યનું કોઈ કારણ ન હોય અને છેલ્લા કાર્યનું એવું કંઈક હોય છે, એટલે કઈ અપવાદ છે પહેલા અને છેલ્લામાં કારણ કાર્ય વ્યવસ્થામાં? ના, એટલે તમે કયા દર્શનની અપેક્ષાએ વાત કરો છો એ જૈન દર્શનમાં એટલે ભવિતવ્યતા કારણ તો હોય જ, એમ ભવિતવ્યતાનું કારણ તો હોય જ કોઈ બી કાર્ય નિર્મિત થવામાં. એના વગર તો કાર્ય થાય જ નહીં. બરાબર. પણ આજે જે 6 દ્રવ્યો છે, મૂળ 6 દ્રવ્યો, એનું કોઈ કારણ નહોતું ને ઉપસ્થિતિમાં? નહીં, એટલે કોઈકની ભવિતવ્યતા, કોઈકના પુણ્ય પ્રભાવે કે એ પ્રકારે એક નિર્મિત થયું, અને નિર્મિત થયેલું આ પછી ધીરે ધીરે આગળ વધતું ગયું. આભાર સાહેબ. जी शिरीष जी, प्रश्न पूछिए। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। आपने कहा संज्ञा ज्ञान का एक स्वरूप है, संज्ञा ज्ञान का एक स्वरूप है, ज्ञान से उत्पन्न हुई है। तो संज्ञा तो हमारा संस्कार है, भव का संस्कार है, राइट? वो कैसे समझना वो ज्ञान से उत्पन्न हुआ है? बहुत अच्छा शिरीष भाई, एक प्रश्न आपने उठाया। जो योगाचार मत है, जिसको विज्ञानवादी भी कहते हैं, विज्ञानवादी का मतलब है ये बौद्ध दर्शन का एक मत है, जो उसका सब डिवीजन है बौद्धों का। विज्ञान का मतलब है ज्ञान, कि इस संसार में बाह्य वस्तु कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ज्ञान। जो कुछ भी हम मंदिर देखते हैं तो मंदिर संज्ञा हमने दी हुई है, वो शाश्वत नहीं है। वो संज्ञा समझ में आ रही है ना बात, कि जो मंदिर शब्द से हम मंदिर को जानते हैं, वो संज्ञा तो
हजारों साल पहले किसी एक आदमी के मन में आया होगा कि इसको मंदिर कहना चाहिए, और लोगों को ये शब्द अच्छा लग गया होगा और फिर बाद में व्यवहार में आ गया ये शब्द। जैसे हम बिट एंड बाइट्स हैं, जैसे हम डिलीट करना, जैसे हम ये कहे इसको माउस कहते हैं। तो माउस शब्द पहली बार जब प्रयोग किया तो आदमी के मगज में ये आया होगा कि इसको इस संज्ञा से कहना चाहिए, लेकिन वो माउस तो है नहीं, फिर भी हम उसको माउस कहते हैं। और यदि मतलब संसार में चूहों की संख्या कम हो जाए और 2, 4, 5 सदी के बाद बच्चों को हम कहें कि भाई माउस ले आओ, तो वो माउस एक कंप्यूटर का ही लाएगा। उनको ये पता ही नहीं कि माउस चूहे हैं, इस चूहे को माउस कहते थे। ये उनके पास संज्ञा ही नहीं रहेगी। जो संज्ञा हमने बनाई है और जिसका प्रयोग हो रहा है वही उसका बोध रहेगा। तो ये जब पहली बार माउस शब्द का प्रयोग इस यंत्र के लिए किया, मान लो ये यंत्र है, उसको माउस शब्द से पुकारा, तो उसकी जगह पर इसको किसी ने और शब्द दे दिया होता और संज्ञा दी होती, तो आज हम इसको उस संज्ञा से जानते होते। हमारी जानकारी तो आज किसके आधार पर है? तो हमारी मन में जो संज्ञा उत्पन्न हुई थी उस संज्ञा के आधार पर ये वस्तु को हम जानते हैं। इस एक मिनट अभी पूर्व पक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई इसको तो ये ही मानना चाहिए, ये है ही नहीं। बौद्ध दर्शन क्या कहते हैं कि ये है ही नहीं, आप जो कल्पना कर रहे हैं वो है ही नहीं। तो जैन दर्शन कहता है कि भाई ये मान्यता आपकी गलत है, क्योंकि वस्तु तो है, अजीव पदार्थ तो है, संज्ञा हमने दी। क्यों हम हवा में संज्ञा नहीं दे देते हैं किसी की? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई ये है, देखो मैं मतलब जीत कर आया, ये बहुत बड़ा नगर है। तो कहीं कहाँ नगर है? तो कहा ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ा नगर है, मैं विजेता हूँ। ऐसी बात नहीं कर पाते हैं। तो जब हम बाह्य वास्तविक पदार्थ को ही संज्ञा देते हैं, काल्पनिक पदार्थों को संज्ञा नहीं देते हैं, ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। तो बाह्य पदार्थ हैं और ज्ञान के संज्ञा के द्वारा उसको पहचाना। हाँ, भले उसको संज्ञा दी, लेकिन संज्ञा कुछ भी हो सकती है, संज्ञा अलग अलग हो सकती है। माउस की जगह पर आप उसको लायन भी कह सकते थे पहली बार, और आज उसको लायन के रूप में हम जान सकते थे, लेकिन नहीं जानते। तो जैन धर्म ने कहा कि भाई 2 पदार्थ तो स्वीकार करने ही पड़ेंगे, जीव और अजीव। अजीव है इसलिए आप संज्ञा दे पाते हो, अजीव नहीं होगा तो भले ही आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाओ तब भी संज्ञा नहीं बना पाओगे। तो जीव और अजीव के अस्तित्व पर, जबकि बौद्धों ने एकांत मार्ग पर चलते 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 इतना अतिरेक कर दिया कि उन्होंने संपूर्ण बाह्य पदार्थों का नाश कर दिया, बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का ही मानना बंद कर दिया। तो ये एक उनका अतिरेक था, उसको हमें समझना चाहिए। तो संज्ञा के बारे में आपका जो प्रश्न है वो बौद्धों की दृष्टि से मैंने आपको समझाया। हाँ, अब समझ आया, क्योंकि हमारे धर्म में संज्ञा तो आहार, भय, मैथुन वगैरह की मैं सोच रहा था। संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। वहां संज्ञा शब्द का अर्थ है वृत्ति। यहाँ तो ज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ संज्ञा शब्द का अर्थ है सम यानी सम्यक, मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान यानी सम्यक शब्द का प्रयोग। तो जीतू भाई, और एक प्रश्न है। शब्दानाम अनेक अर्थाः, ये एक आप लिख रखिए कि शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। आपके जैसे जैसे ज्ञान रुचि बढ़ती जाएगी
आप जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार करते जाएंगे तो एक शब्द के अनेक अर्थ आप निकाल पाओगे। तो संज्ञा का शब्द वहां आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा, वहां वृत्ति के अर्थ में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। यहाँ संज्ञा का अर्थ हुआ है उसको पहचानने के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ, वो शब्द प्रयोग को संज्ञा कही। बहुत ही सुंदर। जीतू भाई, और एक प्रश्न है। आपने जो तीन कहे ना, तीन प्रमाण कहे, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आगम। आगम, वो तीन प्रमाण आत्मा कैसे हम जान सकते हैं? आत्मा एक चेतन तत्व है, एक शक्ति है, परमाणु तो नहीं है ना? आत्मा प्रदेश। हमें जैन धर्म की जब बात करते हैं तो दो तत्व को पहले समझना पड़ेगा, एक चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व। और चेतन तत्व का जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करना चाहेंगे तो वहां हमें इतना याद रखना पड़ेगा कि यहाँ प्रत्यक्ष मतलब आत्म प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं लेना है। आत्म प्रत्यक्ष मतलब अनुभूति स्वरूप। चेतन तत्व का केवल आप अनुभव कर सकते हो, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात अनुमान। तो अनुमान है वो आप हेतु और दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हो। और आगम, तो आगम में तो हमारे वहां भरे पड़े हुए, जिसमें आत्मा शब्द को समझने के लिए बहुत सारी चीजें बताई है। जीतू भाई, तो आगम में किसको प्रमाण लेके सिद्ध किया गया है ये सारी चीज? नहीं, आगम खुद प्रमाण है, क्योंकि आगम जिसने बनाया वो आत्मा को जान चुके थे। आत्मा को जानने वालों ने आगम बनाया। आगम में लिखा कि आत्मा का स्वरूप ये है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख स्वरूप आत्मा है। और भी अनेक लक्षण दिए आत्मा का कि शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है। इस प्रकार के अनेक लक्षण आगम में बताए। आगम में बताए इसलिए हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम आगम को क्यों माने, ये प्रश्न तब आता है कि आगम को हम इसलिए मानते हैं कि आगम जिन्होंने कहा या जिन्होंने बनाए हैं वो पुरुष वितराग थे। उनको कोई राग नहीं था, उनको कोई द्वेष नहीं था। ये ग्रंथ उन्होंने कोई रॉयल्टी के लिए नहीं लिखे थे, ये ग्रंथ प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखे थे, ये ग्रंथ अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए नहीं लिखे थे। उन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे थे वो केवल मानव जाति के कल्याण के लिए लिखे, इसलिए हमें प्रमाण के रूप में उसका ग्रहण करते। मेरे लिखे हुए ग्रंथ को कोई प्रमाण रूप नहीं मानेगा, लेकिन हरिभद्र सूरी के ग्रंथ को, कुंकुंदाचार्य के ग्रंथ को, अपने सुधर्मा स्वामी जी के ग्रंथ को प्रमाण रूप में मानेंगे। क्योंकि मैं अभी वितराग नहीं बना हूं, मैं अभी राग द्वेष से भरा हुआ हूं, इसलिए मेरे ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं। जी जी, खूब आभार जीतू भाई। आपका भी यशेष भाई। जयंत शाह जी, आपका प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ, या हाँ, पूछिए पूछिए। પ્રણવ જીતુભાઈ, એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે આ બૌદ્ધ ધર્મ પ્રમાણે ક્ષણિકવાદ, શૂન્યવાદ, સ્વપ્નવાદ બધું જે ઈ લોકો કહેવા માંગે છે, તો ઈ ખાલી એક ડીમિંગ ફિક્શન કહી શકાય, એક ડીમિંગ કન્સેપ્ટ, એક ખાલી માનવા પૂરતું, કે એનો પર્પસ બીજો હોય, કે સપોઝ આપણે કહીએ કે ઓલું અષ્ટાંગ યોગ પ્રમાણે સમાધિની ઉત્તમ ચરમ સીમામાં જવું હોય ત્યારે આ માનવાનું છે, એવું થઈ શકે? नहीं, पर्पस मैंने बताया। मैंने जब आपको उनका मूल पर्पस ये था कि राग द्वेष कम हो, लेकिन बाद में विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता स्थापित करने के लिए उसको तर्क के द्वारा इतना क्लिष्ट बना दिया, खंडन मंडन के क्षेत्र में आ गए और विद्वत्ता दिखाने के लिए और भी उसको आगे बढ़ा दिया। मूल बात तो केवल यही थी कि हमारे जीवन में राग द्वेष न हो। जी जी,
जयंत भाई आपका और प्रश्न है? आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको म्यूट किया था, कुछ नॉइज आ रहे थे। आई थिंक नहीं। ठीक है जितू भाई, आई थिंक प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए हैं। आज से हमने बहुत गूढ़ और तात्विक बातों की चर्चा शुरू करी है, और मैं सबके ये से आई वुड वॉइस फॉर एवरीवन से दैट कि हमें पूरी तरह से अंदर जाकर के इसको सीखना चाहिए। सो आप प्लीज हमें वैसे ही सिखाएं जैसे आप गूढ़ बातें हैं, और उसको समझने की हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके आज्ञा से आज के इस सत्र को यहाँ पे समाप्त करूंगी एक छोटे से प्रार्थना के साथ। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्ष जाओ, खामे में शब्द जीवे सव्य जीवा खमन तुम्हें, मिट्टी में सब भुवेसु वैरन मंजणा कीणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहो समाचरो। इस प्रार्थना के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जीतू भाई, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जीतू भाई। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। प्रणाम साहेब। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।